आज मेरे से ना 2 गलतियाँ हुई हैं। क्या-क्या गलतियाँ हुई आगे आपको बताएँगे। सबसे पहले आपको बताएँगे कभी-कभी हमारा दिमाग इतना ज़्यादा परेशान रहता है, इतना ज़्यादा परेशान रहता है, इतना ज़्यादा सोचता है कि ना सोचते हैं कुछ ना सोचें, लेकिन ना कुछ सोचते भी इतना ज़्यादा सोचता है। कभी-कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हमारा दिमाग इतना क्यों सोचता है, सोच-सोच के परेशान हो जाते हैं। जो काम करने चलते हैं, काम करने की बजाय बिगड़ जाता है। सोचते हैं तो हमारा कोई काम ना बिगड़े, लेकिन कहाँ बिगड़े बिना रह जाता है। कहते हैं ना मन कहीं लगता नहीं, मन भटकता रहता है। कभी-कभार ऐसा होता है, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि अपना काम शिद्दत से करें, वफ़ादारी से करें, 100% देने की कोशिश करें। लेकिन जब दिमाग ही ख़राब हो, दिमाग ही ना काम करे तो फिर काम कैसे होगा। तो 2 गलती आज हमारे साथ हुई, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं छोटी-मोटी। सबसे पहले सुबह उठ के आज वॉक पे नहीं गए। दिमाग मतलब पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिनचर्या नहीं, कोई रूटीन नहीं, कुछ भी नहीं। सारा रूटीन सब बिगड़ चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी आँख नहीं खुलती, मेरी आँख टाइम से खुल जाती है, लेकिन हम ही जो है जाना नहीं चाहते टहलने, या फिर कहें आलस लग जाता है। सोचते हैं बाहर ही जाके टहल आएँ, लेकिन बाहर भी नहीं जाने का मन होता है। अगर टहलने जाना है तो सीधे यूनिवर्सिटी टहलने जाना है, नहीं तो फिर बाहर भी नहीं निकलना है। तो चलिए, अब गलती जो हुई तो हुई, अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी पिया। चलिए थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। और दिमाग तो हमारा दिन रात सोचता रहता है। कभी-कभी ना इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगता है सोचते-सोचते, कि इतना सर दर्द होने लगता है, इतना सर दर्द होने लगता है कि क्या ही बताएँ। तो सबसे पहले पानी पिया गरम, और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई दी है। बच्चे आज स्कूल जाएंगे, बहुत दिनों बाद मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीरा डाल दिया, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है, और लहसुन प्याज हरी मिर्ची डाली है, तड़का डाल दिया है। तेल आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कभी कभी बॉटल से ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी कम। सोचते हैं कम डालें, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि हो सकता है तेल कहीं कम ना लगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा। और ये सब्जियां कई दिन से कट करके रखी थी। हस्बैंड जो होते हैं ना, शाम के टाइम कभी कभार बैठते हैं हम, और ये तो सब्जियां कट करते हैं। जैसे ये मटर छीलते हैं, हम सब्जियां कट करते हैं। कभी पालक तोड़ना हुआ, कभी कुछ काम करना हुआ, तो दोनों लोग मिलके करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी एक तरफ हमारी पक रही है, और दूसरी तरफ हमने चाय चढ़ा दी है। सबको चाय दे देते हैं। बच्चे भी चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं, या फिर जूस के साथ होता है। कॉलोनी में बच्चा रो रहा है किसी का, तेज तेज चाय यहाँ पे चाय। तो हमारी पहली गलती ये थी कि जब हम सब्जी में मसाला ऐड कर रहे थे, टमाटर वमाटर ऐड किया तो सूठी नहीं हुआ। फ़िलहाल आप अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकती हैं, टमाटर धनिया ऐड कर दें। और सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी तो साइड में रख दिया है। अब हम फटाफट से रोटियां बना लेंगे। आप लोग कह रहे थे बच्चों की रोटियां में घी नहीं लगाते, कई बार ये कमेंट आ चुका था, तो आज मुझे याद था। तो बच्चों की रोटियों में घी इसलिए नहीं लगता, बच्चों की रोटियां ठंडी हो जाती हैं खाते खाते, और घी जमा सी हो जाती है। बच्चों को बोल के मतलब पूछते हैं घी लगा दें, तो बोलते हैं मम्मी रोटी ठंडी हो जाती है और घी जमा सी हो जाती है ठंड के मौसम में, इसलिए रोटियों में घी नहीं लगाते। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो चुका है, अभी स्कूल चले जाएंगे, और यही सब्जी रोटी बन जाती है सुबह के टाइम। और ये गौरी टोपी लगा के जा रही है, गोलू को ठंडी नहीं लग रही, जबकि गोलू को जुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है। कॉलोनी में हमारी जब से साफ़ सफाई हुई है ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा कूड़ा करकट हो गए थे, लेकिन साफ़ सफाई हुई है, अब अच्छा लगता है। मिट्टी मिट्टी सा रहता है। वैसे ये जैसे लगता है हमारी कॉलोनी में गांव की तरीके से रहता है, मिट्टी मिट्टी ऐसे लगता है ना, लेकिन गांव नहीं है, बिल्कुल शहर है। बच्चों को स्कूल जाने के बाद तुरंत सबसे पहले बर्तन साफ़ करते हैं। कहते हैं अगर घर से कोई जाए, जैसे बच्चे स्कूल जाएँ, हस्बैंड ऑफिस जाएँ, या कोई भी कहीं जाए, तो तुरंत पोछा झाड़ू नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इसलिए सबसे पहले ना बर्तनों को उठाते हैं। बर्तन साफ़ करते करते बच्चे आधे घंटे में तो स्कूल पहुंच जाएंगे, और ये हो जाएगा तब ना झाड़ू पोछा अशुभ माना जाता है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं, कोई घर से निकले और तुरंत आप झाड़ू लगाने जाए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो बस बर्तन साफ़ करते करते ना आधा घंटा पौन घंटा हो जाता है। फिर चद्दर झाड़ू दोनों कमरों का, बिस्तर बस्तर सही करो ना, तो आधे घंटे हो जाते हैं। तब तक बच्चे स्कूल पहुंच जाते होंगे, और तब फिर हम अपना झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। झाड़ू पोछा दोनों कर देते हैं। कभी कभार पोछा तो हफ्ते में 2 दिन लग जाता है, कभी कभार 3 दिन भी लग जाता है, नहीं तो फिर ज़्यादा पोछा नहीं मारते हैं। देखिए ये सब जो हमने बेड वगैरह है ना, प्लाई का बना हुआ है। जितना हमारे घर में सामान है सब सारा का सारा प्लाई का है। अगर मैं रोज़ पोछा मारूंगी तो हमारा सारा प्लाई वाला सामान जो है ख़राब ही हो जाएगा। और जब भी हम पोछा मारते हैं ना, तो इसलिए सावधानी से लगाते हैं। बाल्टी पोछा गार गार के, मतलब निचोड़ के, ताकि बेड के कहीं भी जो है ये पानी ना लगे। और हमारा बेड जो ये दीवान बना है ना,
एकदम फर्श से सटा हुआ है। कभी कभी दीवार में आप देखते होंगे उसमें पैर लगे होते हैं, पाए लगे होते हैं, तो वो सटा नहीं होता, टच नहीं होता फर्श से। लेकिन ये दीवान जब बन रहा था ना, तो उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा कि कैसा बनवाना चाहिए कैसा नहीं। तो ये दीवान जो बना है ना, एकदम से ज़मीन से एकदम टच रहता है। तो सबसे पहले ये पोछा का काम कर देंगे, ड्राई वाला ऐसे सूखा तौलिए से सारे जितनी डस्ट होंगी डस्टिंग कर देंगे। उसके बाद फिर पोछा लगा देंगे। झाड़ू पोछा होने के बाद तुरंत मैं 1 मिनट भी नहीं रुकती हूँ, तुरंत स्नान के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि जैसे ही झाड़ू पोछा का काम खत्म होता है ना, मुझे तलब होने लगती है कितना जल्दी स्नान करूँ। और बहुत लोगों को देखा दोपहर को 12 बजे 3 बजे लोग नहाते हैं, लेकिन मेरा स्नान 8 साढ़े 8, अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ ना तो 9 बजे तक, 9 बजे तक पूरा स्नान कर लेना है, घर का काम कर लेना है फिनिश किसी भी हालत में। हाँ, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई या फिर मन नहीं हुआ तो बात अलग की है, लेकिन स्नान कोशिश करते हैं 8:30 9 के बीच हो जाए। कभी कभी 8 बजे, कभी कभी 7:30 बजे भी हो जाता है। और उसके तुरंत बाद पूजा पाठ हो जाता है। मंदिर यहाँ पे लगा हुआ है। अभी मंदिर में शुभ लाभ ओम ये सारी चीज़ें स्टिकर ला के लगाना था, लेकिन अब सोच रहे हैं ना ये सारी चीज़ें तो दीपावली के समय में मिलेंगी, तो फिर दीपावली में ही सजावट होगा। अभी यहाँ लकड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत काम भी बाकी है, तो ये सारा काम एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर अपना सजावट बजावट होगा। हालांकि मंदिर में भगवान जी स्थान ले लिए हैं। और यहाँ पे अरहर की दाल और मसूर की दाल, दोनों की दाल मिक्स बनाएंगे। सिर्फ अरहर की दाल बनाओ तो पानी अलग रहता है, दाल अलग। इसलिए अगर इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल या फिर मूंग की दाल डाल दो ना, तो एकदम से बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी होती है। तो इसमें 1 टमाटर डाल देंगे, बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, और इसके बड़े बड़े टुकड़ों में डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 प्याज ली है, और प्याज को चॉपर में डाल के चॉपर से चॉप कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन। आज ये वाली दाल बनाएंगे ना, ये दाल बहुत बढ़िया होती है। अगर आप सब्जी नहीं बनाए भी, सिर्फ दाल चावल या फिर दाल रोटी चटनी खाएं तो बहुत बढ़िया लगती है। और ख़ास करके गर्मियों में जब सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं ना, तो दाल ही अच्छा लगता है। इस तरीके से दाल बनाओ तो बढ़िया लगता है, सिर्फ इसमें सिंपल तड़का लगा दो। तो ये प्याज वगैरह जो हमने चॉपर से चॉप किया था, इसमें दाल में डाल दिया है, और इसी बाउल से पानी डाल देंगे ताकि जो भी प्याज है वो दाल में चली जाए। कोई नाप तोल के पानी नहीं डालते हैं, अंदाज से डाल देते हैं। इतने सालों का अंदाज है, वो ये है कि नापने की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस हल्दी नमक डाल देना है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, हल्दी डाल देना है, कोई मसाला नहीं जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच घी डाल दें, इसका स्वाद और 2 गुना बढ़ जाएगा। और घी डालने से दाल ऊपर तक जो सीटी आती है ना, ऊपर आ जाती है, वो भी नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज चुके हैं। बच्चे आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल गए हैं। ठंड की वजह से भी स्कूल नहीं जा रहे थे। कई दिनों हमने भी मना कर दिया था, गोलू को जुकाम हो रखा था, इसकी वजह से फाइनली आज बच्चे नहीं माने, स्कूल गए। मेरा बस चले तो बच्चों को स्कूल ना जाने दूँ, क्योंकि जुकाम हो रखा था। वैसे भी जब स्कूल बच्चे एक बार बंद कर देते हैं, ढेर सारी छुट्टियां हो जाती हैं, तो फिर बच्चों का भी मन नहीं होता स्कूल जाने का। आज अभी सब्जी रोटी हमने मिक्स वेज बनाई है, दाल हमने भर के रख दिया है कुकर में, चावल भी हमने धुल लिया है। अब अपने लिए कुछ नाश्ता बनाएंगे। हस्बैंड को गुड़ पानी पी देंगे, वो पियेंगे। वो भी स्नान कर चुके हैं, पूजा करेंगे। वो अपना 9:30 बजे ऑफिस जाएंगे, भी घंटों का टाइम है। तो यहाँ पे सैंडविच रखी है, उसकी तैयारी कर रखी है। हो सकेगा तो वो भी खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है उनको नहीं अच्छा लगेगा, या फिर अच्छा लग भी सकता है, कभी खाए नहीं है इस तरीके से जो सैंडविच बनाई थी। इसके पहले हमने एक दिन बनाई थी ना, तो बच्चों ने मतलब एक टुकड़ा हमने खाया, बाकी बच्चों ने खा लिया। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए शेयर करते हैं फटाफट से। भूख भी लग चुकी है, नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं। आज मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, धूप नहीं निकली, इसकी वजह से भी मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजते जब जरा सी ठंड होती है। और दही हमने यहाँ पे छलनी में रख दिया है छनने के लिए, इसका सारा पानी छन चुका है। और सब्जियां भी कट करके रख ली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं और बनाते हैं, खाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हमने क्या की थी पता है? आप लोगों को इस सैंडविच की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाई थी, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, और वो जो पत्ते वाला सलाद आता है, ये सब डाल के इतनी बढ़िया सैंडविच बनाई थी हमने। और ये सैंडविच आप यकीन मानिए, एक बार आप 2 ब्रेड मतलब 4 ब्रेड की सैंडविच बना के खा लेंगे तो आपको लंच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा ये आपको पेट को भरा भरा रखता है। इससे पहले भी हमने एक दिन सैंडविच बनाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था सैंडविच इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी सबको। तो चलिए सेक लेते हैं। हालांकि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, इस बात का तो दुख रहेगा, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ फिर से ये वाली रेसिपी शेयर करेंगे। ये सैंडविच की रेसिपी बहुत ही यमी होती है। अगर वेट लॉस कर रहे हैं आप जर्नी, तो आप इसे ज़रूर खाएं, अपने नाश्ते में शामिल करें, या फिर आप दोपहर का लंच भी आप इसे ले सकते हैं।
ये जाना कि हैवी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब खा लो ना तो भूख नहीं लगती और स्वादिष्ट भी होता है। इसमें ढेर सारी सब्जियां रहती हैं जो कि अच्छी होती हैं। सब्जियों में बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी होती है। जब भी आप वेट लॉस जर्नी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, क्योंकि सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है सारे फूड से। और हाँ, सबसे ज़्यादा जिसमें कैलोरी होती है ना, ऑयल होता है, घी होती है, चाहे कोई घी, देसी घी हो, चाहे डालडा रिफाइंड हो, चाहे सरसों का तेल हो, बहुत ही ज़्यादा कैलोरी इसमें होती है ऑयल में, चाहे सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच ऐसे अच्छे से सीख चुका था। इसको हमने बीच से कट किया है और इसमें जो पनीर हमने डाल दिया था ना, इसका स्वाद दोगुना और ज़्यादा बढ़ा दिया था। आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, चाहे केचप के साथ खाएं। वैसे केचप तो नुकसान करता है, लेकिन कभी कभार चलता है। बहुत ही बढ़िया था। आज ना अकेले हैं, मतलब बच्चे स्कूल गए हैं, तो फिर ये खाने को मिल रहा। अगर बच्चे होते तो फिर खाने को नहीं मिलता और ज़्यादा बनाना होता। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। कभी कभार सोचते हैं बच्चों को टिफ़िन में बना के दे दें, बच्चे ले जाएंगे, लेकिन फिर सोचते हैं जब तक वो बच्चे खाएंगे तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा, एकदम मैसी मैसी हो जाएगा। और दूसरा वाला सैंडविच सेक के हस्बैंड को दे आते हैं। वो अभी तैयार हो रहे थे तो हमने सोचा गर्मा गर्म अपना सैंडविच फिनिश कर लेते हैं। उन्होंने थोड़ा सा एक टुकड़ा खाया, बाकी सैंडविच हम ही ने खाया। उनको बहुत कम पसंद आता है ये सारी चीज़ें। तो बस गैस जला देते हैं और दाल को चढ़ा देते हैं। दाल हमारी पकती रहेगी, दोपहर का लंच भी तैयार होता रहेगा। आज हमने पूरी अलमारी, पोछा लगाने से पहले ना पूरी अलमारी को ऐसे सम से रखा, क्योंकि बच्चे कापी किताब सारा खेल खिलौना इधर उधर मतलब कर देते हैं। और जब बच्चे स्कूल गए होते हैं ना, जहाँ सामान जहाँ रख दो ना वहीं पड़ा रहता, मतलब साफ़ सफाई पूरा रहता, आते ही सारा फैलाने लगते हैं। तो दाल हमारी पक चुकी थी। हमने सोचा चलो थोड़ा सा तड़का भी मार देते हैं। आज दाल में ऐसा बहुत कम ही होता है जब तड़का लगता है प्रतिमा की दाल में, लेकिन हमने सोचा चलो भाई आज इतना मतलब प्याज वाज डला है तो थोड़ा सा तड़का लगा देंगे तो और भी बढ़िया बन जाएगी। तो दाल हमारी देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डालेंगे। तो दाल में छौंक लगा दिया ना, ये कुकर में दाल लगी, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें गर्म करके दाल में डाल देते हैं। और ये देखिए परफेक्ट दाल बन के तैयार है। जैसे जैसे दाल हमारी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। परफेक्ट दाल टिम टिम बन के तैयार है। इस पर से धनिया की पत्ती, चाहे तो गर्म मसाला भी ऐड कर सकती हैं। दाल पक गई थी, उसके बाद हमने चावल भी ऐड कर दिया। ये भी पक जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा किचन का। एक बार किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना तो सोचो दिमाग की थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है और भी काम करने के लिए। आज हमने दोपहर में लंच किया नहीं, ना थाली लगाई ना कुछ लगाया, किया ही नहीं लंच, क्योंकि 2 ब्रेड खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। और चावल चढ़ा देंगे। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।